उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल करने की मांग आज नेशनल पीपल्स पार्टी की ओर से किया गया है। इस मांग को आगे रखकर एनपीपी में उत्तर बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देश के भूतपूर्व स्पीकर पीएस सांगमा का पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी उत्तर बंगाल में अपना उम्मीदवार देने की बात आज नागरकटा में आयोजित सभा में कही। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव होने से अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ठीक उसके पहले देश के भूतपूर्व स्पीकर पीएस सांगमा का पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी ने आज नागरकटा आदिवासी चर्चा केंद्र में एक सभा करते हुए उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल करने की मांग करते हुए इस बार उत्तर बंगाल में एक चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उस सभा में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में पीएस सांगमा के बेटे तथा वर्तमान मेघालय राज्य के ऊर्जा मंत्री जेम्स पीके सांगमा उपस्थित थे। जेम्स पीके सांगमा दल के राष्ट्रीय महासचिव भी है। आज बुधवार को नेशनल पीपल्स पार्टी का एक सभा नागरकटा स्थित आदिवासी चर्चा केंद्र में संपन्न हुआ था। इस सभा में तराई डुवर्स और पहाड़ से भारी मात्रा में पार्टी के समर्थक उपस्थित थे। सभा में विभिन्न पार्टी को त्याग करते हुए एनपीपी का झंडा ग्रहण भी किया। दल त्याग कर आए हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय महासचिव जेम्स पीके सांगमा ने दल का झंडा देकर पार्टी में स्वागत किया। नागरकटा ब्लॉक अवस्थित केरन चाय बागान से असुर जाति का एक समूह भी एनपीपी में शामिल हो गए हैं। मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधन करते हुए सांगमा ने कहा, उत्तर बंगाल भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल करने की मांग का है। उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल का सीमाना एक है। यहाँ आज भी इस क्षेत्र का विकास स्थिति ठीक तरीका से नहीं हुआ है। सिक्किम राज्य नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में है, लेकिन इस बीच का उत्तर बंगाल का भूभाग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल नहीं है। अगर यह क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल होता है तो कहीं विकास मूलक कार्य हो सकता है, इसलिए यह क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल होना चाहिए। यदि यहाँ की जनता हमारी साथ देती है तो वर्षों से चाय श्रमिकों का जो मांग है उसे हम केंद्र तक पहुंचाकर समस्या समाधान करने का पहल करेंगे। मेरे पिताजी का भी यही सपना था। आज यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। हम यहाँ किसी पार्टी का विरोध करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ की जनता का उन्नयन और विकास करने की सोच बनाकर आए हुए हैं। इस सभा में जेम्स पीके सांगमा के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर बंगाल और सिक्किम प्रभारी शशांक गहतराज, सोविक बराइक, अब्दुल रजक, पीलामा, पैट्रिक छेत्री एवं अन्य उपस्थित थे। हम जेम्स सांगमा है और मैं नेशनल पीपल्स पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, इंचार्ज फाइनेंस, और मैं मेघालय का भी आज ऊर्जा मंत्री हूँ। आज हमारा ये सोच है पार्टी की तरफ से कि यहाँ पे डोज एरिया में यहाँ पे हमारे पिताजी बहुत बार पहले आ चुके हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में काफ़ी वाकिफ़ थे, और यहाँ की जो मांगे थी यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने काफ़ी सारा इंटरेक्शन करके वो हमेशा से उनके सपोर्ट में रहे हैं। और आज उसी तरीके से हम भी आज जो उन्होंने शुरुआत की थी बातचीत, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये सारा मुद्दा उठाया था, हम लोग भी इसे अब आगे जाके उसी रास्ते पे हम लोग चल के वो काम हम लोग अपने तरफ से जितना हम कर सकते हैं हम लोग करना चाहते हैं। आज आगामी चुनाव में हमें लग रहा है कि इस बार यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और यहाँ पे लोग एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आज इलेक्शन के तरफ से भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ जी, आज कौन से क्षेत्र में ये तो हम लोग बाद में आपको बिल्कुल ज़रूर बताएंगे, लेकिन जी हाँ, हम लोग अभी अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि हम लोग यहाँ से हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जी, इस मुद्दे पे हमारे पिताजी ने बहुत स्पष्ट रूप से इस पे सपोर्ट किया है और हम भी उसी तरीके से हम लोग उसी रास्ते पे, जैसे मैंने कहा पहले, उसी पे चलना चाहते हैं। जैसे मुद्दे को हम लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि, क्योंकि अगर आप देखें सिक्किम
नॉर्थ ईस्ट माना जाता है, फिर सिक्किम के बाद ये एरिया पड़ जाता है जिसको चिकन नेक कहा जाता है, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट शुरू होता है। तो अगर देखें तो कायदे से क्यों इसको हम अलग मानते हैं, मुझे पहली बात तो ये बात समझ नहीं आती। इसीलिए हम लोग, हमारा यही सोच विचार है कि नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर कुछ एरिया हो तो उसे भी एक कंटिन्यूस एरिया मान के नॉर्थ ईस्ट मानना चाहिए। देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल और नॉर्थ बंगाल दो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जानते हैं कि इसमें कैसे इसमें एडमिनिस्टर होता है, लेकिन हमारा पूरा यही विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट एटलीस्ट शुरुआत के लिए हम लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारा पार्टी नॉर्थ ईस्ट से हमने शुरू किया है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट को मान के चल के हम लोग यहाँ पे अपना पार्टी और यहाँ पे मजबूत करें। इसमें हमारा यही सोच है कि जो मांगे हैं बहुत सालों से छोटे राज्यों के लिए, हमारे पिताजी ने सन 2014 में संसद में बहुत स्पष्टता से उन्होंने ये कहा है कि वो क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स के पक्ष में हैं, और आज हम भी वही बात को हम लोग यही मानते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स हो सकते हैं, इंडिया दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में भी और छोटे राज्यों का बहुत स्कोप है अभी। नहीं अकेले चुनाव में हम लोग आप अगर हमारे इलेक्ट्रल हिस्ट्री को देखें, हम हमेशा चुनाव अकेले ही लड़े हैं। देखिए, अभी तक कोई ऑफ़र नहीं है और हम लोग हमेशा से अकेले लड़ते हैं। देखिए, हम तो चाहेंगे कि जितने सीटों में हम लोग लड़ सकें हम लोग लड़ना चाहेंगे, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि पार्टी के हमारे लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के हमें इस बात पे डिस्कशन करना होगा, उसके बाद ही इसका निर्णय लिया जाएगा। जी, मैं यहाँ पे किसी की निंदा करने या किसी दूसरे पार्टीज़ के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को अपने पार्टी के बारे में बताने आए हैं कि एनपीपी एक पार्टी है जो कि एक अल्टरनेटिव है। हम लोग जिस तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि काफ़ी सालों तक मार्जिनलाइज रहे हैं, वो अगर हम लोग एक साथ एकजुट होकर हम लोग अगर एक साथ नहीं आए तो स्थिति कभी नहीं बदलेगी, ऐसे ही रहेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज आए हैं लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखने के लिए कि देखिए, एनपीपी भी एक अल्टरनेटिव है, पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत सीरियस है, हमारे लोगों के बारे में समझती है, जानती है और दुख दर्द समझती है। तो इस विषय को हम आगे रखते हैं पब्लिक के सामने, वो पब्लिक के ऊपर है।